आशीष मिश्रा के घर के बाहर नया नोटिस चस्पा हो चुका है। यूपी पुलिस ने एक और दिन की मोहलत दे दी है। अब कल सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने पेश होना है। लखीमपुर खीरी कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पहला सम्मन जारी किया जाता है आशीष मिश्रा को, उसके बाद जब वो नहीं पहुंचते तो दूसरा सम्मन 11 बजे के लिए 9 तारीख का दिया जाता है। लेकिन इसके बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि आशीष के साथ साथ बाकी आरोपियों को लेकर के भी क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हालांकि कहा है कि 2 आरोपियों से पूछताछ करके उनका नाम शामिल किया गया आरोपियों में, और जो 3 आरोपी अब नहीं रहे उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। तो आशीष मिश्रा के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए भी एक दिन की राहत है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत से जो संदेश आया है वो यूपी पुलिस और यूपी सरकार दोनों को बेचैन करने वाला है। लखीमपुर खीरी मामले में आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगी। जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी के साथ इसी तरह से पेश आते हैं? क्या 302 मामले में पुलिस ऐसे ही एक्शन करती है? कोर्ट की दो टूक राय है कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई है या किसी और वजह से, लेकिन मामला हत्या का तो है ही। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न किए जाए। कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी बता रही है कि यूपी सरकार की कोई भी ढिलाई उनके लिए मुसीबत बन सकती है। यूपी पुलिस पर सबसे बड़ी अदालत की नजर है। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस को सारे कील कांटे दुरुस्त कर लेने होंगे। कल तक इस मामले की सुनवाई मुलतवी कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पत्र लिखकर कुछ लोगों ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। तो अब शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार वो सारी चीज़ों के बारे में बताएगी कि आखिर कितने एफआईआर दर्ज की हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आगे स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में क्या है। संजय शर्मा, दिल्ली।